प्यारे मित्रों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग। हम दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार का अध्ययन कर रहे थे और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने वो बात की थी। अब हम लोग बात करते हैं इस दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की भौगोलिक संरचना के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जब अपन लोग इसकी भौगोलिक संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको भौगोलिक संरचना के दृष्टिकोण से हमने कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है ना। और वो 2 भाग जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला भाग जो है दोस्तों वो तो कौन सा हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का मुख्य लावा पठार। तो ये तो हो गया दोस्तों मुख्य लावा पठार, जो कि इसका पहला उपभाग हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो दूसरा उपभाग है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों विंध्यन कगार भूमि। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? विंध्यन कगार भूमि हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन लोग अगर इसको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के रूप में जब हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जो है वो दोस्तों कौन सा आ जाएगा? बूंदी का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों? कोटा का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों? झालावाड़ का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों? बारा का क्षेत्र आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर का क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके करौली का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर अपन लोग देखें दोस्तों, तो मुख्य लावा पठार में एक तो हो जाएगा आपके बूंदी, एक हो जाएगा आपके कोटा, एक हो जाएगा आपके झालावाड़ और एक हो जाएगा आपके बारा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर अपन लोग जो विंध्यन कगार भूमि की बात करते हैं तो उसमें कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तो उसमें आ जाएगा दोस्तों एक तो आपके बूंदी, उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर और उसके बाद में आ जाएगा आपके करौली। तो इनकी भौगोलिक संरचना किस प्रकार की है उस चीज को हम लोगों को जो है वो इसमें दोस्तों अध्ययन करना है। अब इसमें सबसे पहले अगर अपन लोग देखें तो यहाँ पर बूंदी की अगर अपन लोग बात करते हैं दोस्तों, तो बूंदी में यहाँ दोस्तों अर्धचंद्राकार पहाड़ियां पाई जाती है। किस प्रकार की पहाड़ियां पाई जाती हैं बूंदी में? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और बूंदी में पाई जाने वाली इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अरावला। किस नाम से जानते हैं? अरावला। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का जो नाम अरावली निकला है वो कहां से निकला है? इसी अरावला से निकला है दोस्तों। तो बूंदी में जो पहाड़ियां है जो आधे चंद्रमा के समान है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, उनको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अरावला कहते हैं। और इन अरावला की जो पहाड़ियां हैं उसकी जो प्रमुख चोटी है दोस्तों, ठीक है, वो प्रमुख चोटी कौन सी है? कई बार ये प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आता है, तो वो प्रमुख चोटी है दोस्तों संतूर। कौन सी चोटी है? संतूर। तो बूंदी में अर्धचंद्राकार की जो पहाड़ियां हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अरावला कहते हैं। और ये जो अरावला है, इस अरावला की जो प्रमुख चोटी है वो कौन सी है? संतूर है दोस्तों। तो ये हो गया आप लोगों के बूंदी का क्षेत्र। फिर अपन लोग दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ कोटा से लेकर के और झालावाड़ के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। कहा दोस्तों? कोटा से लेकर के झालावाड़ के बीच का जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हम लोग मुकुंदरा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मुकुंदरा की पहाड़ियां। और ये भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? कोटा से झालावाड़ के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र को मुकुंदवाड़ा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मुकुंद सिंह के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम मुकुंदरा की पहाड़ियां पड़ा। तो वो पहाड़ियां कहां पर है दोस्तों? आपके कोटा से झालावाड़ के बीच में है दोस्तों। और यहाँ पर जो है हाड़ौती के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। और उस सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? उस सर्वोच्च चोटी का नाम है चांद बावड़ी। क्या नाम है? चांद बावड़ी। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई? चांद बावड़ी। तथा हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई? अगर ये आपसे कोई प्रश्न पूछे कि हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी हुई, तो हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी होगी दोस्तों? चांद बावड़ी होगी। तो यहाँ पे चांद बावड़ी जो है उसकी चोटी, यहाँ चांद बावड़ी नामक चोटी पाई जाती है जो मुकुंदरा की पहाड़ियों से रिलेटेड हो दोस्तों। उसके बाद में अपन लोग जब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कोटा के आसपास भी कुछ पहाड़ियां पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कोटा के आसपास जो कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन पहाड़ियों को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इनको हम लोग जानते हैं कुंडला की पहाड़ियां। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? कुंडला की पहाड़ियां हैं। और ये कुंडला की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोटा के आसपास में है। तो कोटा के आसपास की पहाड़ियों को हम लोग कुंडला की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग जब देखें तो यहाँ बूंदी से लेकर के बारा के बीच में भी पहाड़ियों की श्रृंखला है।
ठीक है। तो बूंदी से लेकर के बारां के बीच में जो यहाँ पर पहाड़ियां है दोस्तों, है ना, इन बूंदी से लेकर के बारां के बीच की जो पहाड़ियां, उसको अपन लोग क्या कहते हैं दोस्तों, रामगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रामगढ़ की पहाड़ियां। तो ये रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ से कहाँ के बीच में फैली हुई है दोस्तों, तो बूंदी से लेकर के बारां के बीच में फैली हुई है। और ये किस आकृति की है दोस्तों, तो घोड़े की नाल के समान की आकृति है इनकी। कैसी आकृति है दोस्तों, घोड़े की नाल के समान की आकृति है, जो बूंदी से बारां के मध्य की पहाड़ियां, जिसको रामगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में फिर अपन लोग जब बात करें तो ये जो बारां का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, इस बारां के क्षेत्र में एक उच्च भूमि क्षेत्र आता है। बारां में कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों, उच्च भूमि क्षेत्र आता है। और इस बारां में स्थित उच्च भूमि के क्षेत्र को अपन किस नाम से जानते हैं, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। किस नाम से जानते हैं, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये जो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, कांबा है। तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में, बारां के अंदर भी एक उच्च भूमि है, उस उच्च भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं। और ये जो शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कांबा हो जाएगी। उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं यहाँ, तो दोस्तों झालावाड़ में भी एक उच्च भूमि प्रदेश है। ठीक है, झालावाड़ का एक उच्च भूमि क्षेत्र है। और झालावाड़ का जो उच्च भूमि क्षेत्र है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग जानते हैं डग गंगधर प्रदेश। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डग गंगधर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो झालावाड़ का जो पठारी क्षेत्र है उसको हम लोग डग गंगधर प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से भौगोलिक संरचना में जब मुख्य लावा पठार की बात करते हैं तो यहाँ बूंदी में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अड़ावला इसकी प्रमुख चोटी संतूर हो गई, कोटा से झालावाड़ के बीच में मुकुंदरा की पहाड़ियां, और यहाँ हाड़ौती की सर्वोच्च चोटी चांद बावड़ी हो गई। उसके बाद झालावाड़ के अंदर डग गंगधर प्रदेश जो यहाँ का उच्च क्षेत्र है, बारां का जो उच्च क्षेत्र है उस उच्च भूमि को शाहाबाद उच्च भूमि कहते हैं, और उसकी प्रमुख चोटी कांबा हो जाएगी। उसके बाद में कोटा जो है, उस कोटा के आसपास जो पहाड़ियां पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। और बूंदी से बारां के बीच में घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं उसको हम लोग रामगढ़ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों की मुख्य लावा पठार का बात। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों विंध्यन कगार भूमि के क्षेत्र की बात करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र है, जो वो विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्र है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, ये बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली के बीच में फैला हुआ भाग है दोस्तों। तो यहाँ पे बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली के बीच में जो ये फैला हुआ भाग है, उस पूरे भाग को हम लोग विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ की मैं आपको दोस्तों विशेषता बताऊं इस क्षेत्र की, तो देखो आप लोग जब इस क्षेत्र को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से तो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, यहां से कौन सा क्षेत्र आ गया दोस्तों, अरावली पर्वतीय क्षेत्र आ गया। यहां से है दोस्तों विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र आ गया दोस्तों। यहां से कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। और यहां से दोस्तों आ गया दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र आ गया दोस्तों। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि ये एक ऐसा क्षेत्र है पूरा जो विंध्यन कगार भूमि यानी विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, इन तीनों के मध्य में स्थित ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की भी अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और उससे रिलेटेड कई बार जो है वो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, तो राजस्थान का महान सीमांत भ्रंश, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, है ना। तो महान सीमांत भ्रंश ये वैसे किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है भारत के अंदर। जब अपन लोग देखते हैं जो भारत के भौतिक प्रदेश है दोस्तों, उन भौतिक प्रदेशों से संबंधित ये क्षेत्र है, तो उसका एक भाग जो है राजस्थान में भी है। और राजस्थान का जो ये क्षेत्र है जिसमें अपन लोग अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ बूंदी से लेकर के और फिर दोस्तों सवाई माधोपुर, बूंदी और करौली, तो ये बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली के बीच का जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, उस क्षेत्र को बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, है ना। तो बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली के मध्य का जो क्षेत्र है, ये इस पूरे क्षेत्र को हम लोग महान सीमांत भ्रंश अथवा ग्रेट बाउंड्री फोल्ड कहते हैं। ये क्षेत्र जो है वो सीमांत भ्रंश का निर्माण करता है। और उस महान सीमांत भ्रंश को जब हम लोग भारत की भूगोल में, भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में महान सीमांत भ्रंश अथवा ग्रेट बाउंड्री फोल्ड का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो ये बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र है। और ये प्रश्न भी कई बार जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरी बात हम लोग करें दोस्तों, तो यहाँ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, अरावली
ठीक है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद में दोस्तों विंध्यन कगार भूमि यानी विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार क्षेत्र दोस्तों। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार क्षेत्र दोस्तों, है ना। तो अरावली पर्वतमाला, विंध्यन कगार भूमि तथा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार क्षेत्र दोस्तों, इन तीनों का जो संगम क्षेत्र जो है वो कौन सा है ना। तो वो संगम क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यही विंध्यन कगार भूमि जो है वो इन तीनों का संगम क्षेत्र हो जाएगा। यही विंध्यन कगार भूमि जो है वो इसका संगम क्षेत्र हो जाएगा। और वो कहां से कहां के बीच में होगा दोस्तों, अगर आपको पर्टिकुलर पूछे तो यहाँ पर सवाई माधोपुर से लेकर के और करौली के बीच का क्षेत्र इसके तहत आता है। तो ये आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, अरावली, विंध्याचल और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का क्षेत्र। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखते हैं तो संक्रांति क्षेत्र राजस्थान में किसको कहते हैं। ठीक है, संक्रांति क्षेत्र का मतलब है दोस्तों ऐसा क्षेत्र जो संक्रमण करता है, जिसमें तीनों क्षेत्र मिलते हैं। कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं, अरावली मिलते हैं, विंध्यन मिलता है और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र मिलता है। तो ये जो संक्रांति का क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान का, वो भी कौन सा है, ये विंध्यन कगार भूमि का क्षेत्र है। और ये कहां से शुरू होता है दोस्तों, तो ये शुरू होता है बूंदी, बूंदी के बाद में फिर सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर के बाद में फिर करौली। तो बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली के क्षेत्र को हम लोग संक्रांति क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन लोग देखते हैं तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर अरावली पर्वतमाला तथा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला और फिर विंध्याचल का जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो अरावली और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र दोनों समकोण पर काटते हैं। तो अरावली और विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र या विंध्यन कगार भूमि या विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र जो है वो समकोण पर काटते हैं, समकोण का निर्माण करते हैं। तो समकोण पर काटते हैं अथवा समकोण का निर्माण करते हैं, वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र हो जाएगा आपके विंध्यन कगार भूमि। और विंध्यन कगार भूमि में भी अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो वही आप लोगों के बूंदी से लेकर के और फिर सवाई माधोपुर और फिर जो है वो करौली के बीच का क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो ये विंध्यन कगार भूमि का महत्व हमारे लिए क्यों है, इसलिए है क्योंकि एक तो महान सीमांत ब्रंश का निर्माण करता है जिसको ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली का क्षेत्र आता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के क्षेत्र का संगम कहां पर होता है, तो वही विंध्यन कगार भूमि है जिसमें सवाई माधोपुर और करौली का क्षेत्र आता है। उसके बाद में इन तीनों का संक्रांति क्षेत्र कौन सा है, तो वही है बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली का क्षेत्र जहां संक्रांति होती है, तीनों का संक्रमण होता है। उसके बाद में अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला राजस्थान के किस भाग में समकोण पर काटते हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पर जो है अरावली पर्वतमाला और विंध्यन कगार भूमि जो है वो समकोण पर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं दोस्तों। और समकोण पर काटते हैं तो वह कहां पर है दोस्तों, तो ये रहा बूंदी से लेकर के सवाई माधोपुर और करौली के बीच में समकोण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों के दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठारी क्षेत्र का संपूर्ण विवेचन, संपूर्ण अध्ययन। धन्यवाद, शुभकामनाएं।